फिर उस पत्र में कोई सुंदर सा फूल भेज दो, फिर और प्रेम बढ़ेगा तो मिलेंगे, तो फिर जल से फल से आपस में खाओ पियो तो बड़ा आनंद रहेगा, प्रेमी से प्रेमी मिलेंगे। तो पहले चिट्ठी और फूल तो भेजो। किसी ने पूछा भगवान से, महाराज आपका टेलीफोन नंबर, कम से कम टेलीफोन नंबर और अपना ठिकाना तो बता दो, कभी चिट्ठी उठी हो, कभी फोन ही मिला लिया करें। तो भगवान बोले भाई ठिकाना तो तेरा हृदय है और मेरा टेलीफोन नंबर तो 0 है। 0 नंबर है मेरा, 0 हो जाओ फिर मैं मिलाया फिर बात करूंगा। जब तक और नंबर लगा और नंबर मिला रहेगा ना, तब तक मैं बात नहीं करता। 0 नंबर कर लो तो फिर मैं बात करूंगा, मेरा नंबर मिल जाएगा। ये सब स्वामी जी महाराज की कृपा है, खंडानंद जी महाराज की ऐसी ऐसी बात के लिख कहते हैं। अरे कन्हैया ने क्या किया पृथ्वी पर आकर के, या तो कमाल या तो धमाल, दो ही काम था उसके पास। ब्रज में रहा जब तक धमाल मचाता रहा, और जब उधर गया द्वारका मथुरा तो वहां कमाल कर दिया, गीता सुनाई, उद्धव को उपदेश किया, दुष्टों का संहार करा डाला, वहां पर कमाल कर दिया। ब्रज में रहा तब तक धमाल मचाता। तो कहते हैं वो शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का तो प्रेम पूर्वक जो भी मेरे को अर्पण करता है मैं प्रकट होकर के खाता हूं। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं अपनी प्राप्ति का उपाय बता देता हूं तुमको, उसका फल क्या होता है। जो मेरे को अर्पण करता है प्रेम से, उसका फल उसको क्या मिलता है। तो करने की पहले आज्ञा देते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते इसलिए अर्जुन तू एक काम कर, बस जो तू जो भी कर्म करता है शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जो भी कर्म करता है, खाना पीना सोना, जो कर्म करता है और जो भी कुछ खाता है और जो कुछ हवन करता है, मतलब जो क्रिया करता है, जो किसी को दान देता है, जो तप करता है, और सब मेरे अर्पण कर दिया। बस इस सर्व भाव से भजने की मतलब है कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर। अगर तू इस प्रकार कर्म करेगा, सब कुछ मेरे अर्पण करेगा, जो खाएगा, जो देगा, जो तप करेगा, जो भी कर्म करेगा, क्रिया तेरे शरीर से मन से हो, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। भगवान कहते हैं इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म अर्पण होते हैं, जिसमें मतलब तो तू मेरे में अर्पण कर। ऐसे जब समस्त कर्म अर्पण हो गए वो तो सन्यासी हो गए, कुछ रहा ही नहीं, सन्यासी हो गए। तो कहते ऐसा जो सन्यास है उस सन्यास योग से तू युक्त हो जा, तेरा चित्त है ऐसे सन्यास योग से युक्त रहे। जो खाए, जो करे, जो तप करे, जो दान करे, जो सेवा करे, जो वो सब मेरे अर्पण कर दे। ऐसा अर्पण करने से मुझ भगवान में अर्पण होने से तो संन्यास योग से युक्त हो जाएगा, तेरा चित्त संन्यास हो जाएगा, तेरे पास कुछ रह नहीं, सारी जिम्मेवारी मेरे पे आ गई। फिर ये संसार के बंधन का, जन्म मरण का कारण क्या है? अशुभ कर्म और शुभ कर्म, उन्हीं का फल तो बंधन का डालता है। शुभ कर्मों का फल पुण्य और सोने की जंजीर है, बेड़ी है, और अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी। बेड़ी तो दोनों है, बंधन का कारण तो दोनों है। और तू सब मेरे अर्पण कर देगा तो तेरे पास न शुभ रहेगा न अशुभ रहेगा, मुक्त। तो फिर कर्म बंधन तेरे के कहां लगेंगे? तू तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ में आई नहीं?
तो जब तू कर्मों के बंधन से मुक्त रहेगा, तेरे पास कोई कर्म रहेंगे ही नहीं, तो फिर तू जाएगा कहाँ, मुझको प्राप्त होगा? कि जब सारे कर्म तू मुझको अर्पण कर दिया तो तेरी सारी जिम्मेवारी मेरे पास ना, तू तो एकदम मुक्त हो गया, फिर मत तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू जो भी कर्म करे कृष्णार्पण। एक बुढ़िया माई थी, तो बुढ़ी थी, एक महात्मा आए थे, तो उनसे पूछी महाराज मेरा कल्याण क्या हो कैसे होगा? तो बोले तू एक काम कर, जो भी काम करे ना तो दिन भर तो कृष्णार्पण करती रहा। बस उसको तो एक धुन लग गई, जो काम करे कृष्णार्पण, रोटी खाए कृष्णार्पण, तवे पे रोटी डाले कृष्णार्पण, चूल्हा जलाए कृष्णार्पण, और झाड़ू लगाए कृष्णार्पण, कचरा उठा के बाहर फेंके कृष्णार्पण। अब उसका ऐसा मन कृष्णार्पण हुआ कि जो कचरा उठा के बाहर फेंके कृष्णार्पण, हो जाके भगवान के मंदिर में गिरे। अब पंडित बेचारा पुजारी, बड़े मंदिर का पुजारी, बड़ा परेशान, छोटा गांव एक ही मंदिर हो। अब पुजारी बेचारा झाड़ झूठ साफ करे और वो जो चूल्हा पोछे और पुतना लाए फेंके बाहर, कृष्णार्पण भगवान के जाके छाती पर गिरे, भगवान के सामने गिरे। अब ये हो क्या रहा समझ में नहीं आए। फिर पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे मैया है, वो करती है, तो वही आता होगा, तो कृष्णार्पण करती रहती है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, उसको बुखार चढ़ी। जब खूब जोर बुखार चढ़ी तो खूब तेज बुखार हो गई, तो कृष्णार्पण करे। अब वो कृष्णार्पण और बुखार भगवान की मूर्ति गर्म हो गई, एकदम भगवान की मूर्ति गर्म हो गई। अब उसको विमान आया, तो विमान आ देख के कहते कृष्णार्पण, और वो विमान जाके मंदिर को टकराया। इधर बुढ़िया का प्राण छूटा, उधर मूर्ति खंडित हो गई। शुद्ध भाव, संदेह नहीं की, कामना नहीं हुई। तो ये जो बिल्कुल अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है ना, उसको मुंह नच कुछ नहीं होता। शुद्ध में तो बस शुद्ध जल में जो रंग मिलाए वही रंग मिल जाता। तो जिसको शुद्ध हृदय उसमें चढ़ गया काला रंग, तो फिर नहीं निकलता। तो कबीर कारी कामरी चढ़े न तू जो रंग, काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, फिर और कोई रंग पर तो अदल बदल हो भी जाता है। तो भगवान कहते हैं जो सारे कर्म मुझको अर्पण कर देते हैं तो सन्यासी हो गया, उसका चित्त सन्यास हो गया। तो वो फिर शुभ अशुभ फल, कर्मों का कोई फल उसको नहीं लगेगा। कर्मों का बंधन सब खत्म हो जाए, मुक्त हो जाएगा। और उनसे मुक्त होकर के, बंधन से मुक्त हुआ कि फिर मैं, ये बंधन ही तो हम लोगों को वासनाओं के अनुसार फिर कर्म के अनुसार फिर वासना, यही बंधन तो हम लोगों को भगवान से अलग कर रखा है। भगवान कहते मेरे को प्राप्त हो जाता है।